हे हेलो एवरीवन, 20 साल ईयर। तो गाइस हम एक्सप्लेन करेंगे मार्शल यूनिवर्स सीजन 4 एपिसोड 5 के नावल को। तो गाइस अगर आपने हमारी किसी भी नावल की एक्सप्लेनेशन को मिस कर दिया तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो लिंगडंग था उसने पैरामोडियल ड्रैगन बीस्ट को मिस्टर डाउ की मदद से किल कर दिया था। जैसे मिस्टर डाउ उस बीस्ट की स्पिरिट सोल को एब्जॉर्ब करने के लिए आगे बढ़े थे, लिंगडंग ने देखा था कि वहां पर दो अजीब से बूढ़े आ गए थे जिनकी प्रेजेंस से एक काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होता है और उन्होंने आते मिस्टर डाउ और लिंगडोंग पर अटैक कर दिया था और कहा था कि ये पैरामोडियल ड्रैगन बीस्ट हमारा है। और इसके चारों तरफ वो लोग घूमने लगते हैं और कहते हैं कि हम लोग इसे खाकर अपनी स्पिरिट सोल को बढ़ाएंगे। उसके बाद वो जो दोनों बूढ़े होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बच्चे तुम बहुत ही भाग्यशाली, आज हम इस बीस्ट को पाने की खुशी में तुम्हें नहीं मारेंगे और तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग सकते हो। वहाँ पर लिंगडोंग उन लोग को देखकर कहता, अच्छा ये शिकारी मेरा और तुम लोग मेरी शिकार पर बुरी नजर डालोगे। मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ कि इस बीस्ट की बॉडी से दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हारी पीट पीट कर वो हालत कर दूंगा कि तुम जिस दुनिया से आए हो उसी कब्र में मैं तुम्हें फिर से वापस भेज दूंगा। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि हिम्मत है तो सामना करो। उसके बाद वहाँ पर जो दोनों एल्डर होते हैं वो लिंगडोंग की पावर को एनालिसिस करते हैं और कहते हैं तुम अभी क्वाई क्रिएशन स्टेज के फर्स्ट पर हो और हम लोग तो क्वाई क्रिएशन स्टेज के एकदम एडवांस लेवल पर हैं और तुम हमारा सामना नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर मिस्टर डाउ जो बीस्ट के अटैक के थोड़ा सा बेहोश हो गए थे वो खड़े होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे शिकार को चुराओ। और जो लिंगडोंग होता है वो इन दोनों एल्डर की पावर को चेक करने के लिए अपना हाई ग्रेड पपेट समन करता है और उसके अंदर युआन पिल्स की पावर डालकर उसे तुरंत एक्टिवेट कर देता है और तुरंत उस एल्डर पर अटैक करने के लिए उसे ऑर्डर दे देता है। तो वहाँ पर जो दोनों एल्डर होते हैं वो थोड़ी देर में उस जो पुतला होता है उसे बहुत ही आसानी से हराकर दूर फेंक देते हैं। और वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह जैसे ही देखता है कि उसका पपेट हार गया, वह सोचता है कि मैंने इसमें युआन पिल्स की लगता है कम मात्रा डाली थी। तो वहाँ पर दोनों एल्डर होते हैं वह फिर से उस बीस्ट के चारों तरफ घूमने लगते हैं और वह तुरंत उस बीस्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी लिंगडोंग कहता है कि रुको, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो वहाँ पर जो दोनों एल्डर होते हैं वो लिंगडोंग को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं, क्या तुम हमारा सामना कर पाओगे। उसके बाद वहाँ पर जो दोनों एल्डर होते हैं वह कहते हैं कि आज हम इस बॉडी को एब्जॉर्ब करके अपनी फुल स्ट्रेंथ और अपने रियल शरीर को वापस पाएंगे। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और इन दोनों के बीच में एक काफ़ी शानदार फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है जिसमें जो लिंगडोंग होता है वो थोड़ा पहले पीछे हटता है। उसके बाद वहाँ पर जो दोनों एल्डर होते हैं वह एक साथ ही लिंगडोंग पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो जो लिंगडोंग होता है वो अपना ड्रैगन एप फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है और उसी की पावर से वह उन दोनों एल्डर का सामना करता है। तभी वहाँ पर वो लोग कहते हैं, लगता है ये लड़का को हमने बहुत ही कमज़ोर समझ लिया था। उसके बाद वो दोनों एल्डर होते हैं वह तुरंत अपना काफ़ी खतरनाक अटैक कर देते हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी अपना गोल्डन पिलर को समन करके उन दोनों एल्डर पर धांधे मार देता है, जिसके कारण दोनों एल्डर पर काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगता है और वो लोग गोल्डन पिलर के नीचे आ जाते हैं और वो लोग हड्डियों का एक ढांचा थे क्योंकि वो लोग किसी कब्र में दब थे, जिसके कारण वो जो जैसे ही गोल्डन पिलर उनसे टकराता है वह तुरंत गोल्डन पिलर के नीचे आकर उनकी पूरी हड्डियां टूट जाती हैं। उसके बाद उस गोल्डन पिलर में लाइट ग्लो होती है और अचानक से गोल्डन पिलर टूट जाता है और वहाँ से वो जो दोनों एल्डर होते हैं वो फिर से खड़े होते हैं और उनकी हड्डियाँ फिर से जुड़ना स्टार्ट कर देती हैं। और वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह इन लोगों की पावर्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है
क्योंकि जो दोनों एल्डर्स थे वह उसके गोल्डन पिलर के अटैक से बच गए और फिर से अपने हड्डियों वाले फॉर्म में आ गए। उसके बाद वो दोनों कहते हैं, लड़के आज तेरी मौत निश्चित है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुमने हमें बहुत ही नाराज कर दिया है। उसके बाद वो दोनों ओल्डर होते हैं और वहाँ पर जो दोनों एल्डर होते हैं वो लाइटनिंग स्टार्ट कर देते हैं और उस लाइटनिंग की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि लिंगडोंग पर बरसने लगती है। तो लिंगडोंग अपनी मूवमेंट स्पीड का यूज करके उससे बचने लगता है और वहाँ पर जो दोनों एल्डर होते हैं वो फिर से अपने मुक्के को एक काफ़ी खतरनाक हथियार में बदल लेते हैं और उस मुक्के से पूरी लाइटनिंग ग्लो हो रही थी। तो लिंगडोंग कहता है कि अच्छा ड्रैगन फिस्ट। उसके बाद वो जो दोनों एल्डर होते हैं वो लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। तो लिंगडोंग जो होता है वो भी एकदम स्पीड के साथ बढ़ता है। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो ये फाइटिंग देखकर काफ़ी ज़्यादा उठ चुके होते हैं और वह तुरंत फिर से वही मैजिकल डिस्क बन जाते हैं जिसकी मदद से उन्होंने पैरामोडियल ड्रैगन बीस्ट को मारा था। और जो मिस्टर डाउ होते हैं वो लिंगडोंग से कहते हैं कि लिंगडोंग इसे फिर से गोल्डन पिलर के नीचे लाओ, और जो लिंगडोंग होता है वो गोल्डन पिलर के उन्हें नीचे लाता है। उसके बाद जो मिस्टर डाउ होते हैं वो फिर से उसी डिस्क में कन्वर्ट हो जाते हैं और काफ़ी स्पीड के साथ उस डिस्क से सीधे उन दोनों एल्डर की हड्डियों से टकराता है और इसकी फोर्स इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पर जो दोनों कंकाल थे वह तुरंत मर जाते हैं। उसके बाद जो मिस्टर डाउ होते हैं वो पैरामोडियल ड्रैगन बीस्ट की स्पिरिट सोल को एब्जॉर्ब करते हैं और साथ ही साथ उन दोनों एल्डर जो दोनों बूढ़े थे उनकी भी स्पिरिट सोल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इस पावर की मदद से जो वहाँ पर मिस्टर डाउ होते हैं उनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया होता है और अब उनकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग ग्लो हो रही थी। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो मिस्टर डाउ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और तभी वहाँ की ज़मीन हिलना स्टार्ट कर देती है, जिसे देखकर लिंगडोंग इधर उधर देखता है और कहता है कि आखिर हो क्या रहा है। और वह तुरंत वहाँ पर जो जियावियान होता है उस पर बैठकर हालात का मुआवना करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो देखता है कि जो अंडरग्राउंड पैलेस था उसके अंदर से जो चारों क्लैन के मेंबर्स थे और जो नॉर्मल बंदे थे वो भागते हुए बाहर आ रहे थे और उनके पास कुछ युआन पिल्स की गोलियां थी और उनके पीछे एक काफ़ी खतरनाक एक भयानक आभा आ रही थी और उसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि वह नॉर्मल बंदों को एक ही अटैक में मार दे रही थी और उसकी पावर का सामना तो चारों क्लैन की एल्डर्स भी नहीं कर पा रहे थे और वो लोग भाग रहे थे और उनके पीछे वो भाग रहा था। तो गाइस आखिर वो क्या है और उसको जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।